क्या महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी होगा सत्ता परिवर्तन? क्या भाजपा का झारखंड है अगला टारगेट? क्या है अमित शाह और हेमंत सोरेन के मुलाकात के मायने? नमस्कार, मैं हूं कुणाल यादव। महाराष्ट्र में हुए सत्ता के खेल के बाद अब झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि झारखंड के गठबंधन सरकार को लेकर पिछले कई माह से लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, किसी भी समय गठबंधन टूट सकता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे सरकार चल रही थी। अब जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, इससे अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि किसी भी समय हेमंत सोरेन पाला बदल सकते हैं। इन दिनों हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। खुद भाजपा ने हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने खुद को ही रांची के अंगारा ब्लॉक में खनन लाइसेंस जारी कर दिया है। इस मामले को भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग भेज दिया है, जिससे अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा की सदस्यता जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। इसी मामले को लेकर चुनाव आयोग में हेमंत सोरेन की पेशी थी। पेशी के साथ ही वे पहुंच गए अमित शाह से मिलने। इस मुलाकात को लेकर यह बताया गया कि यह एक सामान्य मुलाकात थी और इसमें भाजपा के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने को लेकर चर्चाएं की गई। लेकिन राजनीति में दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। वहीं हेमंत सोरेन सिर्फ खनन लाइसेंस को लेकर ही चिंतित नहीं है, बल्कि उनके विभागीय सचिव और उनके करीबी कहे जाने वाली पूजा सिंघल के मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले की जांच की आंच भी उन तक न पहुंच जाए, इस बात से भी वे चिंतित हैं। पूजा सिंघल मामले को लेकर ईडी ने कोर्ट में भी कहा है कि उनके पास हिला देने वाले दस्तावेज हैं। इधर झामुमो और कांग्रेस के गठबंधन में शुरू से ही सब कुछ ठीक नहीं रहा है। कई बार कांग्रेस के विधायकों की हेमंत सरकार से नाराजगी सार्वजनिक रूप से देखने को मिली है। ऐसी परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो कांग्रेस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को छोड़कर भाजपा के उम्मीदवार को वोट देती है, तो इससे उसकी मंशा साफ दिखाई दे देगी। वर्तमान की हेमंत सरकार आगे रहेगी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, यह चुनाव आयोग और ईडी किस तरह से अपनी आगे की कार्रवाई करती है उस पर भी निर्भर करता है। खैर, भविष्य में चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन पर शिकंजा कस रहा है और इन परिस्थितियों में वे अमित शाह से निजी तौर पर मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे में यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे झारखंड का राजनीतिक भविष्य क्या होगा।